श्री गणेशाय नमः। मैं कुमार सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानी पाठ के प्रथम से पंचम 1 से 5 तक के श्लोकों का अध्ययन किया था और हम लोगों ने सूक्ष्म अध्ययन किया था। अच्छे से एक एक शब्द का अध्ययन किया था अन्वय के साथ। उसी कड़ी में आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से 10 तक का अर्थात इस पूरे चैप्टर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। छठे श्लोक में है मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। कह रहे हैं कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृग जो है ना हिरण, मृगैः संगम मृग के साथ ही उसी का संग, मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृगाः मृगैः, मृग जो है हिरण जो है वो हिरण के साथ ही अपने आप को सहज महसूस करता है, उसी का अनुकरण करता है, उसी के का अनुसरण करता है, उसी के साथ रहता है। ठीक है, अर्थात वह उसी के साथ बेहतर है। गावश्च गोभिः, गाय गाय के साथ, तुरगाः तुरंगैः, तुरग अर्थात घोड़ा, अश्व, अश्व अश्व के साथ। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख मूर्ख के साथ, मूर्ख को मूर्ख के साथ रखा जाए तो बेहतर है। तात्पर्य यह है गाय को गाय के, ये मृग को मृग के साथ रखा जाए तो बेहतर है, गाय को गाय के साथ रखा जाए तो बेहतर है, तुरग को अर्थात घोड़े को घोड़ा के साथ रखा जाए तो बेहतर है, मूर्ख को मूर्ख के साथ रखा जाए तो बेहतर है, सुधीयः सुधीभिः, विद्वान जनों को विद्वान जनों के साथ रखा जाए तो बेहतर है। क्यों बेहतर है समझिए। यदि मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, किराया पर रह रहे हैं, आपका रूम पार्टनर आपके साथ में है। यदि आपका रूम पार्टनर आपके हिसाब का है, आपके लायक है तो ठीक है। मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, ठीक है, आप शाकाहारी हैं, आपको मांस मछली का गंध भी नहीं अच्छा लगता और आपका जो रूम पार्टनर है वो 4 दिन जब तक मीट मुर्गा खाएगा नहीं तब तक वो रह नहीं पाएगा। क्या आपकी पार्टनरशिप चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। अर्थात कहते हैं अंत में क्या कि समान व्यसनेषु सख्यम, जो समान शील और व्यसन अर्थात आदत, शील अर्थात स्वभाव, व्यसन अर्थात आदत, अर्थात समान स्वभाव गुण वाले लोगों में ही सख्यम मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, समान गुण, समान स्वभाव, समान व्यसन आदत वाले लोगों में ही आप अच्छे हैं तो बूढ़े व्यक्ति के साथ आप न रहें, आप पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा चांस है आप पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपका शुभ प्रभाव उस पर पड़े न पड़े ये बहुत कम चांस है कि पड़ेगा, लेकिन आप पर उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए यही कह रहे हैं कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील गुण वालों में सख्य रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए वो मित्रता की। फिर कह रहे हैं अगला है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, सेवितव्यः सेवन करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। सेवितव्य अर्थात सेवन करना चाहिए या फिर उनका सेवन करना चाहिए या उनका शरण लेना चाहिए। ठीक है, किसका? महावृक्षः, महावृक्षः सेवितव्यः, ये जो बड़े बड़े वृक्ष है ना वो सेवा के योग्य हैं या फिर शरण लेने के योग्य है। क्यों? क्योंकि ये फल छाया समन्वितः, फल और छाया दोनों से समन्वित होते हैं, दोनों से युक्त होते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो फल से भी युक्त होते हैं और छाया से भी युक्त होते हैं। कह रहे हैं कि यदि दैवात फलम नास्ति, पत्थर पड़ गया किसी मौसम में, ज़्यादा वर्षा हो गया, ज़्यादा धूप उग गया
और इस कारण से फल नहीं हुआ। यदि दैवात अर्थात प्राकृतिक कारणों से फलम नास्ति, यदि फल नहीं हुआ, छाया केन निवार्यते, छाया कौन रोक लेगा। बड़े बड़े वृक्ष फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, इसलिए फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। अन्वय कैसे होगा समझिए। फलच्छाया समन्वितः, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फल और छाया से समन्वित जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो सेवितव्य हैं, अर्थात सेवा के योग्य हैं। क्यों? यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। मान लीजिए किसी कारणवश प्राकृतिक कारणों से फल नहीं हुआ तो छाया कौन रोक लेगा, छाया किसके द्वारा रोका जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना मंत्र वाला अक्षर अक्षर ही नहीं है। अमंत्रम अक्षरम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम अर्थात बिना मंत्र का, बिना किसी विशेष अर्थ का, ठीक है, बिना किसी विशेष अर्थ का, बिना किसी रहस्य वाला अक्षर अक्षर क्या है। आप किसी से बात करते हैं, उसके बात का कोई विशेष मतलब नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं कि बिना मतलब का बात है। तो वही कह रहे हैं कि जो अक्षर बिना किसी मंत्र का है, बिना किसी रहस्य का है, बिना किसी विशेष अर्थ का है, वो अक्षर अक्षर क्या, वो अक्षर अक्षर नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नास्ति मूलम अनौषधम, न औषधम इति अनौषधम, जत औषधम नास्ति जत मूलम, जो मूल, जो जड़, जड़ अर्थात पेड़ों का जड़, लतियों का जड़, जो औषधीय गुण वाला नहीं है, जो औषध का कार्य नहीं करता है, औषधि का कार्य नहीं करता है, वो मूल मूल नहीं है। जिन जड़ों में औषधीय गुण नहीं है वह जड़ जड़ क्या। फिर कहते हैं अयोग्यः पुरुषः नास्ति, जिस पुरुष में योग्यता नहीं है वह पुरुष पुरुष क्या। अयोग्यः पुरुषः नास्ति अर्थात यह पुरुषः अयोग्यः अस्ति, जो पुरुष अयोग्य है सह पुरुषः नास्ति, वह पुरुष ही नहीं है। योजकः तत्र सुदुर्लभ, तत्र दुर्लभः, योजकः तत्र 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, छंद तो बन रहा है। योजकस्तत्र दुर्लभः अर्थात जो योजक है ना, जो जोड़ा है, जोड़ा कैसा, मंत्र और अक्षर, मंत्र से अक्षर, मंत्र युक्त अक्षर, यह जोड़ा हुआ, मंत्र और अक्षर का एक साथ होना, मूल का और औषधि का एक साथ होना, ये जोड़ा हुआ, योग्यता का पुरुष के साथ होना, ये जोड़ा हुआ। तो वही कह रहे हैं कि तत्र संसारे योजकः दुर्लभः, यह जो जोड़ा है वह दुर्लभ है, अर्थात मंत्र युक्त अक्षर मिलना, औषधीय गुणों से युक्त जड़ मिलना और योग्यता से युक्त पुरुष मिलना, यह दुर्लभ है। आगे कह रहे हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति शब्द है और जब संपत्ति शब्द का सप्तमी में रूप चलाएंगे तो वहां बनेगा संपत्तौ एक वचन में। उसी प्रकार विपत्ति शब्द है, विपत्ति का भी सप्तमी एक वचन में रूप ले जाएंगे तो विपत्तौ बनेगा, ठीक है। तो संपत्तौ अर्थात संपत्ति में, संपत्ति में अर्थात समृद्धि काल में, अर्थात सुख के समय में, विपत्तौ अर्थात विपत्ति काल में, विपत्ति काल में अर्थात दुख के समय में। तो संपत्तौ च विपत्तौ च अर्थात संपत्ति काल में अर्थात सुख के समय में, विपत्तौ च अर्थात दुख के समय में। महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम अर्थात महान लोगों का, बड़े लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, महताम बुद्धिमान लोगों में, महान लोगों में एक रूपता, एक रूपता होती है। सुख आने पर न ज़्यादा खुश होते हैं, दुख आने पर न ज़्यादा घबराते हैं, समान स्थिति में रहते हैं। सुख आए
दुख आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? महताम। यह एक रूपता किसमें होती है? महताम में। महताम अर्थात सज्जनों में, महान लोगों में होती है। फिर कहें कि ऐसा भी होता है क्या? एकदम होता है। उदये सविता रक्तः रक्तश्च अस्तमये तथा रक्तश्चास्तमये तथा। उदये, उदय काले, सूर्यो उदये अर्थात उदय के काल में, उदये अर्थात उदय के काल में अर्थात उत्थान के काल में, विकास होने की, प्रगति की स्थिति में। उदये अर्थात उदय काल में, उदय काल में अर्थात उत्थान काल में, उत्थान काल में अर्थात प्रगति के समय में। सविता, सूर्य, सविता अर्थात सूर्य, रक्तः लाल होता है। जिस समय सूर्योदय होता है उस समय आप देख सकते हैं सूर्य की जो रोशनी, सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है। फिर कह रहे हैं कि रक्तश्चास्तमये तथा अस्तमये सूर्ये रक्तः तथा, तथा अस्तमये सूर्ये रक्तः, और अस्तमय सूर्य अर्थात जो सूर्य डूब रहा है वह भी लाल है। जो सूर्य उग रहा है अर्थात उत्थान की स्थिति में है, जिसका शिखर बुलंदी पर है वह भी, और जब वह गर्त में जा रहा है अर्थात डूब रहा है, उत्थान के समय भी पतन के समय भी वह एक रूप है अर्थात लाल। उस समय भी वही चमक, उस जो चमक उगने के समय में वही चमक डूबने के समय में, जो चमक उत्थान के समय में वही चमक पतन के समय में। तो जिस प्रकार से एक रूपता सविता में है अर्थात सूर्य में है, उसी प्रकार महान लोगों में क्या होती है? संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थिति में एक रूपता होती है, ऐसा कह रहे हैं। अंतिम श्लोक है इस पाठ का। इस श्लोक में कह रहे हैं कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे, अस्मिन् विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, इस अजब संसार में, दुनिया में, किंचित कुछ भी निरर्थकम नहीं है, नास्ति नहीं है। अस्मिन् विचित्रे संसारे खलु, खलु अर्थात अवश्य, विचित्र अव्यय है, ठीक ना। विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी, किंचित मतलब कुछ भी, निरर्थकम अर्थात बेकार का, बिना मतलब का, व्यर्थ, नास्ति नहीं है। कैसे नहीं है? तो कहते हैं कि अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वः चेत धावने वीरः, यदि अश्व, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, धावने अर्थात दौड़ने में, वीरः वीर है, तो भारस्य वहने, भार के वहन में, भार ढोने में, खरः वीरः, खर वीर है, खर अर्थात गधा। तो कोई व्यक्ति बिल्कुल नकारा होता है, नकारा होता है अर्थात कोई कार्य नहीं करता है, जिसके बारे में लगता है कि ये किसी लायक नहीं है, उसको लोग क्या कहते हैं? ये गधा है। तो उन्हें समझना चाहिए कि यदि अश्व दौड़ने में वीर है तो गधा भी भार ढोने में वीर है, गधे की भी कुछ उपयोगिता है, ठीक। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बतलाया गया कि संसार में कुछ भी तुच्छ नहीं है, ससमय सब अपने अपने हिसाब से आवश्यक है इस सृष्टि के लिए, ठीक है। तो किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, उसके गुण को ध्यान में रखते हुए, उसकी स्थिति को जानते हुए उसका उपयोग करना चाहिए, उसकी भी उपादेयता इस संसार में है। तो वही कह रहे हैं कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि अश्व, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भी भार ढोने में वीर है। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक के श्लोकों का अध्ययन किया था, और आज की इस कक्षा में हम लोगों ने 6 से 10 अर्थात 5 श्लोकों का अध्ययन किया। तात्पर्य यह हुआ है
कि इस चैप्टर से जो 10 श्लोक हैं वो 10 श्लोक हमने आपको पढ़ाया। अब आपका ये कर्तव्य बनता है, यदि मेहनत करके हमने पढ़ाया है तो आप भी इसको हृदयंगम करें और इस श्लोक को अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें। जितनी बार हो सके इतना अच्छे से आप समझ लें इस श्लोक को कि आप दूसरे को समझा सकें। ठीक है, और निश्चित रूप से इससे आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा। इस आशा के साथ मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।